फवाद चौधरी को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। रात गए पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना, चेहरे पर सफ़ेद कपड़ा ढांप कर PTI रहनुमा को इस्लामाबाद अदालत लाया गया। फवाद चौधरी बोले, असल निशाना इमरान है, हमारी तो ज़िमनी हैसियत है, ये चाहते हैं इमरान खान का नाम लेने वाला कोई बाकी ना रहे। जियो न्यूज़ को बताया कि उन पर तशद्दुद नहीं किया गया, लेकिन रवैया अफसोसनाक था। खदशा जाहिर किया कि इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सहाफ़ियों ने पूछा कि आपके दौर में भी अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। राना सनाउल्लाह इसकी मिसाल हैं। फवाद चौधरी बोले, बस क्या करें, यही तो हुआ, लेकिन अफसोसनाक हुआ। जुमे को फवाद चौधरी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। इमरान खान ने अदलिया से बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील कर दी। कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर अदलिया खड़ी नहीं हुई तो याद रखें कि जस्टिस मुनीर को तारीख नहीं भूली। उन्होंने आइन और कानून की जगह ताकतवर का साथ दिया, जिसकी मुल्क ने भारी कीमत अदा की। कहा, बताया जाए पुलिस ने फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहना जुर्म है? किसी जमहूरी मुल्क में ऐसे बयानात पर कार्रवाई नहीं होती। अदलिया हमारे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, एक अदालत का और दूसरा सड़कों का। लेकिन अगर सड़कों पर गए तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। इमरान खान अदलिया और दीगर इदारों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शहबाज गिल, आजम स्वाति गिरफ्तार हुए 3-4 दिन बाद अदालत से जमानत मिली। उनकी जमानत के केस में 4 बेंच टूटे। ये तो मॉनिटर करता था कि हमें कैद में रोटी कहां से आ रही है, इजाफी कंबल तो नहीं मिल रहा। आज कानून इसके खिलाफ ऑपरेट होना शुरू हुआ है तो चीखें निकल रही हैं। बोले, मुकदमे में इलेक्शन कमीशन मुद्दई है। कहा, इमरान खान ने अपने दौर में अंधी बचाई हुई थी, आज भी तकब्बुर का एक मीनार है। वाज़ेह किया कि इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई प्लान नहीं। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में जो कारकुन और ओहदेदार घर बैठा रहा उसे फारिग कर देंगे। PTI सिंध के सदर अली जैदी ने अपने पार्टी कारकुनान को तड़ी लगा दी। कहा, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। लाहौर और इसके मुल्हिका इलाके का कारकुनान को ताकीद कर दी गई है कि वो ज़मान पार्क पहुँचे। अली जैदी ने सवाल किया कि क्या फवाद चौधरी कुलभूषण सिंह है जो इसके मुँह पर कपड़ा डालकर इसे अदालत ले गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी रहनुमा और कारकुनान को ज़मान पार्क लाहौर पहुंचने की हिदायत दे दी। कहा, इन बुज़दिलों को इमरान खान तक पहुंचने के लिए हम सब पर से गुजर कर जाना होगा। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद मुंतकली के दौरान फरूख हबीब की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी रोकने की कोशिश। GT रोड पर भी PTI कारकुनों का एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज, कई कारकुन गिरफ्तार। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह कहते हैं, खदशा था कि ये सब होगा, इसीलिए इमरान खान को मशवरा दिया था कि असेंबलियां मत तोड़ो, मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कराने हैं या लोगों पर पर्चे? बोले, ये जो काम कर रहे हैं वो इमरान खान के हक में जा रहा है। शेख रशीद अहमद कहते हैं, अवाम बगावत की तरफ जा रहे हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आए, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। खबरदार किया कि अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो फिर मुल्क संभालना किसी के बस की बात नहीं। कहा, इमरान खान को कहूँगा कि मोहसिन नकवी का नाम ना ले, क्या पिद्दी का शोरबा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की इमरान खान से चंद घंटों में दूसरी मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की तरफ से इलेक्शन की तारीख ना देने पर इजहार तशवीश। नए रोल में किस तरह एक्टिव होंगी? नए रोल में नई जिम्मेदारियों के साथ इंशाल्लाह ताला। मरियम नवाज वतन वापसी के लिए आज लंदन से रवाना होंगी। दुबई में एक रोज क़याम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर अब चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से पार्टी मुनज़्ज़म करेंगी। इंतखाबी मुहिम में पेश होंगी। मरियम नवाज की वतन वापसी के लिए नून लीग की तैयारियां मुकम्मल। हर MPA और MNA 1000 कारकुनान को लेकर एयरपोर्ट पहुंचेगा। शहर को इस्तकबालिया बैनर्स और पोस्टर से सजाने का आगाज।
मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली में बारिश का सिलसिला थम गया। जिला लोअर दीर के शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे के साथ जारी है, जिसके बाइस बालाई इलाकों के राब्ता सड़कें बंद हो गईं। मुल्क में कम से कम दर्जा हरारत कल्लात में -11 डिग्री सेंटीग्रेड, कालाम में -8, पारा चिनार और कोयटा में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने सिंध में सैलाब से मुतासरा किसानों को 8 अरब 39 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम करने, पायदार तरक्की अहदाफ के लिए 3 अरब रुपए की ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब 9 से 13 अप्रैल और गवर्नर KPK 15 से 17 अप्रैल के दरमियान पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KPK के गवर्नर्स को खत भेज दिया। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए 54 दिन दरकार हैं। परवेज इलाही दौर में भर्तियों के खाते खुल गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में भर्तियों की तफसीलात तलब कर ली। कहा, पंजाब में 1 जुलाई से 22 जनवरी तक भर्तियों की तफसीलात फराहम की जाएं। असामियों की तनख्वाह और तशहीर की तफसीलात भी मांग ली गई। वजाहत हुसैन और मूसा इलाही ने सोची समझी साजिश के तहत अरकान असेंबली को गायब करने का मंसूबा बनाया। दोनों के खिलाफ लाहौर के थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और टेलीग्राफ एक्ट की दफात शामिल। FIR के मुताबिक लीक ऑडियो में खवातीन MPAs को गायब करने की गुफ्तगू की गई। ऑडियो के बाद मूसा इलाही कोटला अरब अली खान में मुसल्ला होकर लोगों को डराते रहे। हुकूमत के फाशिस्ट इक़दामात से तहफ़्फ़ुज़ आला अदलिया ही दे सकती है। परवेज इलाही की इमरान खान से गुफ्तगू। कहा, पहले भी इंसाफ अदलिया से मिला, पुख्ता यकीन है अब भी इंसाफ उन्हीं से मिलेगा। पंजाब के साबिक वज़ीर आला ने कहा, उनके 5.5 माह के दौर में किसी सियासी कारकुन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। चौधरी वजाहत हुसैन जैसे सीनियर सियासतदान और उनके बेटे मूसा इलाही पर जिस तरह मुकदमा दर्ज किया गया वो काबिल मज़म्मत है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना की आज हलफ बर्दारी का इम्कान। गवर्नर गुलाम अली और निगरां वज़ीर आला आज़म खान की 5 घंटे मुलाकात। वज़रा के मामले पर गवर्नर और निगरां वज़ीर आला में मुशावरत। साबिक वज़ीर आला महमूद खान से काबीना के लिए मुशावरत नहीं की गई। गवर्नर गुलाम अली कहते हैं, कोई सियासी काबीना नहीं बन रही कि महमूद खान से मुशावरत करें। निगरां काबीना वज़ीर आला की सवाबदीद है, वही बनाएंगे। कराची में डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी के दफ्तर पर हमले का मामला। जियो न्यूज़ ने CCTV वीडियो हासिल कर ली। रहनुमा PTI अली जैदी और कारकुनान को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की दीवार फलांगते देखा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर मुबैना हमले का वाक़या 18 जनवरी को पेश आया था। बल्दियाती इंतखाबात के बाद PTI कारकुनान ज़बरदस्ती DC ऑफिस में दाखिल हुए थे। हमले के इल्ज़ाम में PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कहा गया कि हमलावरों की क़यादत अली जैदी, बिलाल गफ्फार, अताउल्ला, सईद आफरीदी और दीगर कर रहे थे। हमलावरों ने लोगों को मारा पीटा, जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, इमारत को नुकसान पहुंचाया, सामान उठा कर ले गए। कराची में बल्दियाती इंतखाबात पर जमात इस्लामी की दरखास्त। अगर फॉर्म 11 और RO के रिजल्ट में फ़र्क आ रहा है तो वो दुरुस्त हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा कि जमात इस्लामी चाहती है जो फॉर्म 11 इनके हाथ में है इस पर नतीजा बने। ये दरखास्त थी, काबिल समात नहीं। MKM पाकिस्तान का बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों के खिलाफ अगले माह एहतजाज का ऐलान। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, एहतजाज से पहले इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को मौका दे रहे हैं कि अगले हफ्ते से दोबारा हल्का बंदियां शुरू कराएं। आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस वायरल करने का केस। मुल्जिमा दानिया शाह पर कराची की अदालत में फर्द जुर्म आज आयद किए जाने का इम्कान। मुल्जिमा दानिया शाह अदालती रिमांड पर जेल में है। मुल्जिमा की वालिदा सलमा बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावा किया कि दानिया शाह के खिलाफ बेबुनियाद FIR दर्ज की गई है। दानिया शाह के मोबाइल से कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। दावा किया कि बुशरा झूठ बोल रही हैं कि आमिर ने दानिया को तलाक दे दी थी। बोली, आमिर लियाकत ने वफात से 4 रोज़ कबल सुलह के लिए राब्ता किया था। इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का कत्ल हुआ है जिसकी वजह रकम थी।
कराची में हब रिवर रोड पर कार्रवाई का लदम, दहशतगर्द तंजीम का मुबैना कारिंदा गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि मुलजिम सिक्योरिटी इदारे के एहलकारों पर हमले में मुलविस है। अपने सौतेले वालिद की सरपरस्ती में कलदम तंजीम के लिए सरगर्म था। टक्कर में कराची कोयटा रोड पर पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला। मुल्जिमान मुबैना तौर पर मसरूका कार टोल प्लाजा पर छोड़कर फरार। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान बंदर रोड के इलाके से ताजिर की कार चोरी करके फरार हुए थे। चोरी शुदा कार बरामद कर ली गई। मीरपुर खास की तहसील डिग्री में बच्चे की लाश गोद में लिए मुमताज से सख्ती रही। गुर्बत की मारी मां तबीयत की खराबी पर पैसे इकट्ठे करके बच्चे को अस्पताल तक तो पहुंची, लेकिन वो जांबर ना हो सका। किराया ना होने पर खातून बच्चे की लाश गोद में लिए 3 घंटे तक टैक्सी के अड्डे पर बैठी आहो बुका करती रही। शहरियों ने चंदा इकट्ठा करके खातून को टैक्सी करवा दी। वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा हिना रब्बानी खर से रूस के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान की मुलाकात। मॉस्को फॉर्मेट और अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के जरिए इलाकाई हल के फ़रोग के आज़म का इजहार। अफगान उबूरी हुकूमत के साथ अमली रवाबित की ज़रूरत पर जोर। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से अमेरिका के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी की मुलाकात। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। तवानाई शोबे और कैपिटल मार्केट में इस्लाहात जारी हैं। अमरीकी अहदेदार ने मौशी और माली उमूर में अमरीकी ताउन का यकीन दिलाया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत की पाकिस्तान को शिरकत की दावत। इजलास मई में गोवा शहर में होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को दौरे की दावत दे दी गई। शिराकतदारों से हतमी राय लेने के बाद दफ्तर ख़ारजा भारतीय दावत पर रद्द अमल आज जारी करेगा। भारत का नाम निहाद यौम जमहूरिया। आज़ाद और मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह। मकबूजा वादी में आज मुकम्मल हड़ताल होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास कहते हैं भारत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के वादे से मुकर रहा है। भारत में कोई भी अक़लियत महफूज नहीं। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा भारत ने 70 साल से कश्मीरियों की आज़ादी जीने मरने का हक छीन रखा है। काबिज भारतीय फोर्सेस कश्मीरियों के घरों और बस्तियों को जला रही है। भारत से सवाल है आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमाओं को कब रिहाई मिलेगी। हर कश्मीरी आज़ादी पसंद है, वो अपने हक के लिए डटा रहेगा। पाकिस्तान ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मंसूबे का पता लगा लिया। मंसूबे के तहत भारतीय यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी दिखानी थी और पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगाकर दुनिया में प्रोपेगेंडा करना है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 3 किरदारों का भी पता चला लिया। भारत की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के एजेंट बशीर, आलम और असलम मकामी अफराद से मिलकर जशवाल आज़ाद कश्मीर से मुबैना दरअंदाजी दिखाते और इस दरअंदाजी को नाकाम बनाया जाता। मंसूबे के तहत भारतीय फौज और पुलिस जाली बरामदगी भी जाहिर करेगी। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में राहदारी गेट खोल दिया गया। तफ्तान राहदारी गेट कोरोना की वजह से 2021 से बंद था। सरहदी मुआहदे के मुताबिक 2 साल बाद तफ्तान राहदारी 2 बरस बाद खोली गई। सरहदी इलाकों के रिहायशी रिश्तेदारों से मिलने ईरान जा सकेंगे। हाई कोर्ट ने हुकूमत को खाकरोबों की कम अज़ कम माहाना उजरत यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान इंसानी हुकूक कमीशन का खाकरोबों को कम अज़ कम माहाना उजरत 25,000 रुपये यकीनी बनाने के अदालती फैसले का खैर मकदम। फैसले को कमज़ोर तबके के लिए बाइज़्ज़त ज़िंदगी मुमकिन बनाने के लिए पहला कदम करार दिया। दीगर सूबों से भी सैनिटेशन वर्कर्स की कम अज़ कम माहाना उजरत यकीनी बनाने की अपील। और इंटरनेट पर कैफी खलील की कहानी सुनो की धूम। गाने को अब तक यूट्यूब पर 6 करोड़ 10 लाख से ज़ायद बार देखा जा चुका। गाना यूट्यूब पर मकबूल 100 ग्लोबल गानों की फहरिस्त में 29वें नंबर पर आ गया।